दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि आज चर्चा करते हैं कि ऐसी कौन सी जमीनें हैं, ऐसी कौन सी भूमि है जिस पर कभी भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। भूमिधरी अधिकार का मतलब है कि आपको ट्रांसफरेबल राइट, माने आप उसको कभी आपको आवंटित हो जाए, पट्टा हो जाए या वो लैंड मिल जाए तो आपको ट्रांसफर करने का राइट नहीं मिलता है, माने अनट्रांसफरेबल राइट ही रहता है हमेशा। तो आज कुछ लैंड हैं उस पर चर्चा करते हैं और उसके अपवाद भी बताते हैं कि कभी आपका कोई ऐसा मामला फंस जाता है जिसमें आपको मान लीजिए कोई जमीन है, ग्राम सभा ने आपको किराए पे उठा दी है, पट्टा कर दिया है और उस पट्टे के आधार पर कोई व्यक्ति कहता है कि इसको बेच नहीं सकते, इसका उपभोग नहीं कर सकते। तो हम कुछ आपको रूलिंग्स इस पर चर्चा करेंगे जिनका आप लाभ ले सकते हैं, तो उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि लैंड होती कौन सी है, जिसको 132 जेडे की लैंड भी कहते हैं, नॉन जेडे भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि ऐसी भूमि जो जनता के सार्वजनिक प्रयोग के लिए हो। अब इसको देखते हैं, बहुत गौर से डीपली समझते हैं, क्योंकि आपको तो सारी भूमि जनता के प्रयोग के लिए ही समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए कोई गौशाला है और गौशाला को क्या माना जाएगा, गौशाला क्या सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है या उस पर कभी आपको भूमिधरी राइट मिल सकते हैं। अब इसको बहुत ढंग से समझ लेते हैं क्या है मामला। जैसे किसी गांव सभा में, दोस्तों सबसे पहले एक आप अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए कि हम किसी मान लीजिए शहर में रहते हैं, उस शहर के जो भी मोहल्ले हैं वो पहले कभी ना कभी गांव थे, वहां पर जो जमीन है उसकी स्टार्टिंग उसी गांव से ही हुई है। इसके बाद जब वहां पर थोड़ा और डेवलप हुआ तो शहर बन गया और शहर के मोहल्ले का नाम चेंज हो गया। उसकी पुरानी खतौनी में जाएंगे तो वही मोहल्ला या गांव मिलेगा। तो शुरुआत यहीं से ही होती है, प्राइमरी स्टेज है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो जैसे कोई मान लीजिए गौशाला पहले रही है, गौशाला के नाम लैंड अलॉट रही और इसके बाद में वो गौशाला समाप्त हो गई और वो भूमि ग्राम सभा में फिर दर्ज हो गई, लेकिन नाम गौशाला का ही चल रहा है। ग्राम सभा ने आपको पट्टा करना है और वो आपको पट्टा कर देती है और कोई व्यक्ति जो क्षुब्ध है वो उस पट्टा को कैंसिल कराने का मुकदमा लेकर के आता है जिलाधिकारी के न्यायालय में। तो आप उस गौशाला लैंड को, वो कहता सार्वजनिक भूमि है, तो आप उसको कैसे कहेंगे कि सार्वजनिक भूमि नहीं है, क्योंकि आप तो बेनिफिशियरी हैं, आपको लाभ मिला है ऐसी लैंड का जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए थी। क्योंकि सार्वजनिक प्रयोजन ही सुनने में ही लग रहा है, गौशाला माने वहां पर गाय को बांधा जाएगा, उनके रहने की व्यवस्था है, उनको चारा दिया जाएगा, वहां वो गोबर करेंगी, वो गोबर कंपोस्ट बनेगा, पूरे गांव को लाभ मिलेगा। तो ऐसी लैंड के लिए भी चूंकि एक हम रूलिंग बताने जा रहे हैं जिसमें ये कहा गया कि जो गौशाला है वो सार्वजनिक प्रकृति की भूमि नहीं है। इसमें एक केस था लक्ष्मण दास बनाम जगत सिंह, ये 1929 में 1929 में आरडी माने रेवेन्यू डिसीजंस में ये आया है, पेज नंबर 717 पर। इसमें गौशाला को सार्वजनिक भूमि नहीं माना गया, जबकि आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये सार्वजनिक भूमि है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे जंगल भूमि, जंगल भूमि का मतलब है जिसमें लिखा हो वन या बाग या जंगल। तो वन बाग या जंगल अगर है तो वो कभी आपकी पुश्तैनी भूमि नहीं हो सकती। आप चाहे जितने दिन कब्जा करे रहें, आपको कभी वो लैंड नहीं दी जाएगी, आप कभी उसके मालिक नहीं हो सकते। ना ही आपका पट्टा काम करेगा, ना ही कब्जा काम करेगा। किसी भी प्रकार से आपको आपका सिद्ध भी हो जाता है किसी कोर्ट में कि आपका कब्जा है, आप इसके मालिक हैं और उसमें नाम लिखा है जंगल भूमि, तब भी आपको वो भूमि नहीं दी जाएगी। उसके बदले भले ही आपको कंपनसेशन कुछ रुपया दे दिया जाए। इसमें रूलिंग है कि कभी जंगल भूमि में पुश्तैनी अधिकार सृजित नहीं होते हैं। इसको गांठ बांध के रख लें, बड़ा महत्वपूर्ण बात है ये। इस पे एक रूलिंग है हरदयाल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज झांसी और ये 1973 में आरडी माने रेवेन्यू डिसीजंस में छपा है, पेज नंबर 362 पर। इसको आप लोग देख सकते हैं, मैं जो बता रहा हूं इसको निकाल लीजिए आरडी से, वेबसाइट से जाकर के आपको मिल जाएगा। एक और इसी में केस है विचित्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 1970 का है, आरडी में ही छपा है, पेज नंबर 177 पर है। ये कहता है कि जो जंगल की भूमि है माने फॉरेस्ट लैंड है, उस पर आपको कभी पुश्तैनी अधिकार
का सृजन नहीं होगा, आपको कभी वो लैंड नहीं मिलेगी। आगे देखते हैं, आप अनएथराइज कब्जा कितने भी दिन किए रहें, वो आपकी मानी नहीं जाएगी, आपकी होगी नहीं, आपके कभी नाम दाखिल खारिज नहीं होगी, ना आप उसको बेच पाएंगे। अब एक और चर्चा करता हूं, जैसे कोई गांव सभा में एक लैंड है जो विद्यालय के लिए आवंटित है, तो क्या विद्यालय के लिए आवंटित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है? मान लीजिए कहीं विद्यालय के लिए आवंटन हुआ और विद्यालय नहीं बना, लैंड जो है वो रिक्त अवस्था में है और आपको पट्टा कर दी गई, या 67A की कार्रवाई होती है, वो भी केवल ऐसी जगह नहीं हो सकती जो सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है। तो कई वीडियोस मैंने बनाए जिसमें आप इन रूलिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं। इन रूलिंग का कैसे प्रयोग करेंगे? इन रूलिंग्स का प्रयोग ऐसे करेंगे कि जब जैसे ही कोई रेवेन्यू ऑफिसर या आपका विरोधी पक्षकार या ग्राम सभा की ओर से यह प्रश्न उठाया जाए कि स्कूल की भूमि सुरक्षित भूमि है, आप तत्काल ये रूलिंग देना, ये लोक प्रयोजन के लिए नहीं है। इस पर फूल देवी वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का 1990 का मामला है, आरडी के पेज नंबर 171 में उद्धृत है। दोस्तों, रूलिंग मिलेगी नहीं आपको जल्दी, मैं जो बता रहा हूं आप लोगों के भले के लिए है। आप लोग खूब ज्यादा देखिए, इनको निकाल के रखिए, आपका कोई मामला हो, मुकदमा हो, उसमें लगाइए, आप इसका लाभ लीजिए। केवल निवेदन यही है कि आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, बहुत हल्के चार्ज मैंने रखे हैं, केवल 29 रुपए प्रति माह में आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे मेंबर बन सकते हैं, आपको मेंबरशिप मिलेगी। मेंबरशिप के फायदे यह है कि आपके कमेंट्स का हम जैसे ही देखेंगे तुरंत रिप्लाई देंगे, आपका कॉल मी 4 पे कोई फोन आएगा, आपका तुरंत फोन उठाएंगे। आप लोगों के लिए हो सकता है हम आगे एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी करें, आपको प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने का, क्योंकि आप लोग प्रतिष्ठित लोग हैं, सम्मानित लोग हैं जो चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए है। और सेकेंडरी मेंबर हैं, उनका थोड़ा सा चार्ज ज्यादा है, तो आप प्राइमरी रूप से ही ज्वाइन तो हूं। अच्छा, एक और जमीन है मिलिट्री के पड़ाव की जमीन। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि बहुत बड़ा एरिया पड़ा रहता है और भले ही आज उसमें आर्मी नहीं रह रही है, फिर भी वो लोक प्रयोजन की भूमि है, उसको कभी भी आप भूमधरी अधिकार में नहीं ले सकते और वो कभी भी आपके अधिकार में नहीं मानी जाएगी। वो भले ही खाली पड़ी हो, मिलिट्री उस पर कभी आई हो, फिर इसके बाद ना आई हो, लेकिन वो भविष्य में वहां पड़ाव हो सकता है। इसलिए रेलवे की जमीन, जो रेलवे की लैंड है, उस पर कभी भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। आप चाहे जितना दिन बने रहें उस पर भले ही कब्जा करें, आपका कब्जा अवैध ही होगा और ट्रेसपासर को होगा, आप निकाल दिए जाएंगे, किसी योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस पर एक रूलिंग है, दिनेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988, ये भी आरडी में है 386 नंबर पेज पर। तो दोस्तों, आज जिस विषय पर हमने चर्चा की, इन विषयों का उद्देश्य केवल यही है कि कुछ ऐसी लैंड हैं जो कभी आपके भूमधरी अधिकार में नहीं हो सकती, कुछ ऐसी हैं जिन पे कुछ रूलिंग्स आए हुए, और बहुत सारी लैंड है, खलियान है और भी हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, उन पर चर्चा किसी और दिन कर लेंगे। उन पर भी आपको रूलिंग देंगे कि अगर ऐसी लैंड है तो किस तरीके से आप अपने उसको हक में ले आए। अगर आप पोजीशन में है, कुछ आपने बना लिया या कुछ और कर लिया है, वैसे प्रयास करेंगे। आप ही की संपत्ति है, आपकी ग्राम सभा की है, सब लोगों की सार्वजनिक है, उसको छोड़ के आप ऊसर बंजर है, कुछ इस तरीके की है, उनको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे जो भी चीज अच्छी लगती है कि आप लोगों को बतानी है, बताने का प्रयास करता हूं और आप लोगों के पास ले आता हूं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।